महाराज परीक्षित जो है उनको श्राप लग गया। एक बार वन में मृगया करने गए, शिकार करने गए, और वहां एक तपस्वी महात्मा को देखकर मन में विचार आया कि कहीं झूठी मूठी समाधि है कि सच्ची है। तो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनकी परीक्षा करने मात्र। यद्यपि राजा का स्वभाव ऐसा नहीं था, राजा संत सेवी भगवत भक्त थे, लेकिन उनके द्वारा यह अपराध बन गया। इसमें कई लोग कहते हैं विष्णुदेव जी कि इसमें कलयुग का दोष है, कलयुग ने उनकी बुद्धि खराब कर दी। पर यह बात हमारे समझ में नहीं आती। आज इतना भयंकर कलयुग बढ़ गया है, उसके बाद भी जो भगवान के भजन में लगे हैं, नाम का आश्रय लेके रखे हैं, उनको आज भी कलयुग स्पर्श नहीं कर पा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे श्री वृंदावन की निधि श्री हित राधा केली कुंज वाले पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, है कि नहीं है? इतना भयंकर कलिकाल है, लेकिन आप पूज्य श्री के उस पावन परिवेश में प्रवेश करिए तो आपको लगेगा कलयुग यहां कहां है। दूर दूर तक कलयुग का कोई वहां प्रवेश नहीं है। वहां तो बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और महाराज जी तो महाराज जी है, क्या कहना। आज वृंदावन की पहचान का पर्याय महाराज जी बन गए हैं। वृंदावन तो अनुपम है, अद्भुत है, अलौकिक है, लेकिन उस अलौकिक वृंदावन की शोभा बनकर महाराज जी इस समय प्रकट हैं। और कहीं हम बड़े शहरों में दूर दूर कहीं जाते हैं, अभी हम विदेश भी गए तो वहां भी कोई लोगों से चर्चा हुई तो वो पूछते हैं अच्छा वो वृंदावन जिसमें वो प्रेमानंद जी रहते हैं। माने वृंदावन की पहचान महाराज जी बने हुए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। हम आपसे निवेदन ये कर रहे हैं कि आज भी जो भगवान नाम के आश्रय में लगे हैं उनको कलयुग का स्पर्श नहीं है। तो महाराज परीक्षित तो परम भगवत भक्त हैं। अच्छा, एक और विचार करने की बात आज महाराज जी का स्मरण शुरुआत में हो गया तो कि यदि देखा जाए तो महाराज जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं। कोई भी दुखी चला जाए, बीमार चला जाए, परेशान चला जाए, कोई भी बात हो तो महाराज जी क्या उपदेश देते हैं। सबको एक ही उपदेश है, राधा राधा जपो। नाम का आश्रय ही सबको बताते हैं कि नहीं। क्योंकि भैया नाम ही आधार है। जिसने भगवान का नाम, श्री जी का नाम पकड़ लिया, उसके जीवन से सारी समस्याएं भाग जाएंगी, क्योंकि नाम में अद्भुत शक्ति है। श्री राधा नाम का ही तो प्रभाव है। उसी प्रकार आप राम नाम का आश्रय, राधा नाम का आश्रय, कृष्ण नाम का आश्रय लिए रहिए, जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो महाराज परीक्षित तो परम भगवत भक्त हैं। अच्छा, महाराज परीक्षित के कल्याण में भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनकी जो माताजी है वो परम भगवत भक्त है, उत्तरा महारानी। इनकी जो दादी है द्रौपदी, वो भगवान की अनन्य भक्ता। इनकी जो परदादी है श्री कुंती महारानी, वो भगवान की कैसी विलक्षण भक्त। इनके जो दादा है महाराज अर्जुन, वो भगवत भक्त। तो जिनका पूरा परिवार भगवत भक्त है, जिनको जन्म के पहले ही भगवत दर्शन हो गया। कैसे? उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कल हम कथा सुन रहे थे कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र से गर्भ जल रहा था। कुंती वो उत्तरा ने प्रार्थना करी, भगवान दौड़कर गर्भ में गए और गर्भ की रक्षा कर ली। तो गर्भ के बालक की रक्षा करने भगवान गर्भ में पधारे तो बालक दर्शन करके आनंदित हो रहे थे कि ये कौन है जो मुझे बचाने दौड़ा है। गर्भ के पहले भगवत दर्शन हो गया, जन्म के पहले भगवत दर्शन हो गया गर्भ में। अच्छा, फिर महाराज परीक्षित बैठे कहां हैं आकर? गंगा जी के तट पर। मरते समय जिन गंगा जी का नाम भी मुख पर आ जाए तो कल्याण हो जाता है। जल मिल जाए तो बहुत ऊंची बात है,
केवल गंगा गंगा कहकर कोई प्राण त्याग दे तो भी मुक्त हो जाता है। ऐसे गंगा जी के घाट पे बैठे हैं। आज कथा में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय कर्मनिष्ठ सेवा भावी माननीय श्री विधायक जी भी पधारे हुए हैं, श्री शुक्ला जी, और उनके साथ सभी गणमान्य जन। कसोधन परिवार के आग्रह पर दूर दराज से सभी भक्त वृंद, गणमान्य जन सब लोग पधार रहे हैं, खूब कथा का रस ले रहे हैं। और जो नहीं आ पा रहे हैं वो आस्था चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। हम आप सबके प्रति खूब शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विष्णुदेव जी, हम निवेदन कर रहे थे कि महाराज परीक्षित जो है कहां जाके बैठे, गंगा जी के घाट पर। और श्री गंगा जी की तो महिमा है कि एक बार कोई गंगा जी का आश्रय ले ले वो नरकों में नहीं जा सकता। फिर इतने महापुरुषों के बीच में महाराज परीक्षित जाकर बैठे हैं। अरे एक भी कोई सिद्ध संत किसी जीव के कल्याण का निश्चय कर ले तो वो भले ही कितना भी बड़ा पापी हो, और उस पापी पर भी संत की कृपा हो जाए तो वो पापी भी पाप मुक्त हो जाता है और वह भी भगवत पद का अधिकारी हो जाता है, भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। इसका उदाहरण आपको देवे। सत्संग कई तरह से होता है। एक सत्संग तो वाणी का सत्संग है कि जो वाणी से कहा जा रहा है उसको सुना जाए और उसको सुन करके अपना कल्याण कर ले। दूसरा है स्पर्श का सत्संग। कुछ ऐसे भगवत प्राप्त विलक्षण महापुरुष होते हैं कि आपने उनका स्पर्श कर लिया अथवा उन्होंने आपका स्पर्श कर दिया तो सहज आपका संसार छूट जाएगा, चित्त की मलिनता मिट जाएगी और सहज भगवान नाम जब होने लग जाएगा, सहज आपके अंदर भगवत प्रेम आ जाएगा। उसकी उदाहरण के रूप में यदि हम कहें तो श्री अयोध्या की शोभा आप सबने दर्शन किया हो या नाम तो सबने सुना ही होगा, जिनका अभी अभी बड़ा दिव्य मंत्र जप महोत्सव अद्भुत मनाया गया। ऐसे प्रेम अवतार पंचरसाचार्य परम श्रद्धे बड़े सरकार श्री राम हर्षण देव जी, किसी विमुख के मस्तक पर भी उनका हाथ रखा गया तो उसको भी प्रेम प्राप्त हो गया। आप अयोध्या यहां से बहुत दूर नहीं है, आप सबने नाम सुना होगा। सरकार की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वो किसी के मस्तक पर हाथ रख दे, किसी को स्पर्श कर ले, उसको भी रोमांच हो जाता था और उसको भी भगवत प्रेम प्रकट हो जाता था। अभी आपने देखा होगा श्री अवध में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, दो जगह उत्सव चल रहा था। मंत्रार्थ मंडप में, मंत्रार्थ मंडपम जो है वहां भी मंत्राज का जप हो रहा था, और श्री वैदेही वल्लभ कुंजो वहां भी पूज्य जगत गुरु जी के आयोजन हो रहा था। दोनों जगह महापुरुषों की कथाएं और संतों का खूब समागम हो रहा था। हजारों हजार साधक नाम जप में लगे थे, मंत्र जप में लगे थे। पैसा देकर भी किसी को बिठाओ तो इतने देर तक जप करने नहीं बैठेगा, लेकिन वहां सरकार की ऐसी कृपा कि बिना किसी आग्रह के, बिना किसी आदेश के लोग सहज बैठ के मंत्र जप में लगे थे और करोड़ों करोड़ों मंत्र जप वहां हुआ है। आपने चैनलों के माध्यम से दर्शन किया होगा उन उत्सवों का। किया आप लोगों ने? किसी ने नहीं किया? किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। असल में हम लोगों को मोबाइल में फिल्मी रील देखने की से फुर्सत मिले तब ना है? थोड़ा कभी कभी धार्मिक चैनल लगाया करो, कथाएं सुना करो, भगवान की चर्चा सुना करो तो बुद्धि की मलिनता कुछ कम हो। तो विष्णुदेव जी हम कह रहे थे, एक तो वाणी का सत्संग है, एक स्पर्श का सत्संग है, तीसरा है दर्शन का सत्संग कि किसी महापुरुष के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, हम उनको दर्शन कर लें, या उनकी दृष्टि कृपा पूर्वक हम पर पड़ जाए
तो दृष्टि पड़ने मात्र से हमारे अंदर भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। ऐसे भी महापुरुष हैं। वाणी का सत्संग तो आप सब सुन ही रहे हैं, दर्शन लाभ लेते ही हैं, श्रवण लाभ लेते हैं। स्पर्श का जो सत्संग है उसका एक अनुपम उदाहरण है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंका के द्वार पर एक राक्षसी खड़ी हुई थी। क्या नाम था उसका? लंकनी। और लंकनी ने जैसे हनुमान जी को देखा, हनुमान जी मच्छर जैसा रूप बना करके अंदर जा रहे थे, मसक समान रूप कभी धरई। तो मच्छर जैसा रूप बना के हनुमान जी जा रहे थे। उसने देखा और कहा कि सुनो, कहां जा रहे हो? मेरी अवहेलना कर रहे हो? मोर आहार यहां लगी चोरा, यहां के जो चोर है वो मेरे आहार हैं। हनुमान जी को बड़ा रोष आया कि ये हमें चोर कह रही है। वो कह रही है चोरों को मैं खाती हूं, तो इसको रावण नहीं दिखा? सबसे बड़ा चोर तो रावण है जिसकी ये रखवाली कर रही है। तो ये चोरों को खाती है कि चोरों की रखवाली करती है? हनुमान जी को थोड़ा रोष आ गया और हनुमान जी ने मुष्ट प्रहार किया। मुठिका एक महाकपिहानी, और जैसे ही मुष्टिका मारी तो उसके मुख से रुधिर रक्त निकलने लग गया। जब उसके मुख से रक्त गिरा, किसी का पूरा रक्त निकल जाए तो क्या कहेंगे उसको? विरक्त। जो आसक्त नहीं होते उनको हमारे यहां कहते हैं विरक्त। भैया ये तो विरक्त हो गए। उसका भी रक्त निकल गया तो एक तरह से विरक्त हो गई। अब हनुमान जी ने ना तो उसको कोई कथा सुनाई, न कोई उपदेश दिया, न कोई सत्संग किया, लेकिन वो क्या कहने लग गई? आज बहुत बढ़िया सत्संग हो गया। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसने यही कहा कि नहीं, आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ। अब आप बताओ हनुमान जी ने कौन सा सत्संग सुनाया उसे? मुष्टि कही तो मारी, पर मुष्ट प्रहार होते ही वो कहने लग गई, संभाल करके उठी और क्या बोली? ताते मोरो अति पुण्य बहुता, ताते मोरो अति पुण्य बहुता। देखा नयन राम धार दूता, देखा नयन राम धार दूता। वो कह रही है आज मेरा अद्भुत भाग्य जगा है, मेरा कितना पुण्य है जो आज मुझे नेत्रों से आप रामदूत का दर्शन हो गया। और फिर कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लावो। वो कह रही है लंकनी, महाराज आज ऐसा अद्भुत सत्संग हो गया, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक पल्ले पर सत्संग के सुख को रख दिया जाए, तो सत्संग का सुख जो है वो भारी होगा और स्वर्ग अपवर्ग का सुख उसके सामने तुच्छ हो जाएगा।
निमिष मात्र का सत्संग भी जो है वो हमारा जीवन बदल सकता है, और एक क्षण मात्र का कुसंग हमारा जीवन बिगाड़ सकता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से किसी ने एक बार पूछा, वो प्रयाग में उस समय विराजे थे, और महाप्रभु जी से पूछा कि आप कोई विशेष उपदेश करिए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर ठहरता है, उतनी देर का कुसंग भी जीवन को सब बिगाड़ सकता है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले राई के दाना गाय के सींग पर कितना रुकेगा? जैसे ही आप रखोगे तुरंत नीचे गिर जाएगा, उतनी देर का। महाप्रभु जी ने कहा बिल्कुल, इतनी देर का कुसंग भी जीवन बिगाड़ सकता है। और उसका बड़ा भारी उदाहरण है अजामिल का उपाख्यान। आप सबने अजामिल का नाम सुना है? अजामिल नाम का एक ब्राह्मण हुआ जो बड़ा पापी था। कशोधन जी, पहले ये अजामिल जो है बड़ा सदाचारी था, धर्मात्मा था, संध्योपासना करता था, वेद पाठ करता था, धार्मिक था। लेकिन एक बार वन में गया, और वन में जाकर के इसने कोई बाजारू स्त्री को वहां देखा। उसकी गोरी चमड़ी को देख करके अब क्षण भर ही कोई दृश्य इसने देखा, एक क्षण ही नजर गई, और जैसे ही नजर गई तो विकार आ गया, बुद्धि नष्ट हो गई, और बस उसी के पीछे पागल हो गया या मुझे तो इसकी प्राप्ति करना है। क्या हुआ? उसका सदाचार, उसका जप तप नियम व्रत सब छूट गए, और वो पाप में डूब गया। पर पापी अजामिल के नाम से विख्यात हुआ। कहने का अर्थ यह है, इतने से देर का कुसंग, थोड़ी देर ही तो उसकी नजर गई। और आज क्या हो रहा है? आज हालत यह है कि हमारे बच्चों का आदर्श कौन है? सिनेमा के जो नायक नायिका हैं, फिल्मी एक्टर हैं, वो हमारे बच्चों के आदर्श हैं। हमारे बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। वो जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसा हम पहनेंगे, वो जैसे चलेंगे करेंगे वो ऐसा हम करेंगे। अब आप विचार करो कि जिनका न कोई चरित्र है, न जीवन में कोई धर्म है, न कोई मर्यादा है, न कोई जीवन का आदर्श है, ऐसे लोगों को अपने जीवन का आदर्श बना के जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन की क्या दशा होगी? अच्छा, विचार करके आप लोग बताइए, हमारे जीवन का आदर्श महापुरुष होना चाहिए कि ये फिल्मी एक्टर वगैरह होना चाहिए? भाई, महापुरुषों का जीवन पढ़ के उनके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। लेकिन आज विडंबना ये है कि सिनेमा के उन लोगों को जिनका चरित्र पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, जीवन बिगड़ा हुआ है, उनको अपने जीवन का आदर्श मान करके बच्चे उन्हीं के दीवाने बने हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हमारी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हमारे बच्चों के अंदर से धर्म, मर्यादा, संस्कृति, संस्कार सब समाप्त हो रहा है। यदि हमारे जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, सदाचार नहीं है, तो हमारा जीवन राक्षसी है कि नहीं है? पशुओं की तरह है कि नहीं है? अच्छा, पशु जो है वो भी अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति में जीते हैं, पर हम अपनी प्रकृति छोड़ बैठे। हम लोगों की स्थिति रावण से भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। विष्णुदेव जी, जब राम जी ने रावण को मार दिया, रावण के मरने के बाद मंदोदरी को विचार आया कि एक बार उस महापुरुष का दर्शन तो करूं जिसने मेरे पति को मारा है। तो मंदोदरी राम जी को देखने के, उनके दर्शन के लिए आई। उस समय राम जी विजय के बाद वहीं थे, और राम जी एक शिला पर बैठे थे, कुछ विचार मग्न थे। पीछे से मंदोदरी आई तो मंदोदरी की परछाई राम जी पर पड़ी।
और राम जी ने देखा कि किसी स्त्री की परछाई है, तो राम जी एकदम सहम के खड़े हो गए, थोड़ा दूर पहुंच गए और देखा कौन है आप। तो उसने परिचय दिया कि मैं अभागे रावण की पत्नी हूं। अब राम जी को लग रहा था कि रावण की पत्नी इस समय आई, रावण तो मर गया, तो जरूर ये शिकायत लेकर आई होगी कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा, तुमने मेरा सुहाग छीन लिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मंदोदरी बोली चिंता मत करो, मैं ये सब बातें करने नहीं आई। तो बोले मैं तो बस ये देखने आई हूं कि उस महापुरुष में ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था, जिसने मेरे पति को मारा। तो राम जी ने कहा मैं क्या करूं, कैसे समाधान हो। बोले समाधान हो गया, उत्तर मिल गया। क्या? बोले एक मेरा पति था कि इतनी रानी महारानियों के होते हुए वो तुम्हारी नारी को जबरदस्ती छल पूर्वक हरण करके ले आया, और एक मेरा पति जो था इतनी स्त्रियों के होते हुए भी दूसरे की पत्नी का हरण करके ले आया, ऐसा दुराचारी था। और एक आप है कि दूसरी नारी की परछाई भी पड़ी तो हट के दूर खड़े हो गए। ये राम की मर्यादा है, इसलिए राम विजयी हुए। जिसके जीवन में राम जी जैसी मर्यादा हो। आज हमारे जीवन की हालत क्या है, हमारे युवा युवतियों की स्थिति क्या है? धर्म सदाचार शून्य होता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए और उन्होंने बड़ा ही प्रखर प्रवचन एक जगह दिया, और उनके दिव्य उद्बोधन को सुनकर के विदेशी महिला प्रवचन के बाद उनसे मिलने आई और कहने लगी कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा कहो। बोले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। विवेकानंद जी ने कहा क्यों, विवाह क्यों करना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं आपसे आपके जैसा पुत्र चाहती हूं, आपसे विवाह करके आप जैसा तेजस्वी होनहार पुत्र चाहती हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझसे विवाह होने के बाद भी मेरे जैसा पुत्र होगा या नहीं होगा ये पक्की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो तुम मुझे ही अपना पुत्र बना लो। उसके पैरों में गिर गए और कहा कि आज से मैंने तुझे अपना मां मान लिया और तू मुझे अपना पुत्र मान ले। मेरे जैसा पुत्र चाहिए, मिल गया, मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं। पानी पानी हो गई वो, और कहा कि धन्य है ये भारत के महापुरुष जिनके अंदर ऐसी निष्ठा धर्म के प्रति, सदाचार के प्रति। और आज हम लोगों ने फिल्मी लोगों को, सिनेमाओं को, और अब तो बड़ी बुरी दशा भई है, ये कलयुग का यंत्र जो प्रकट हुआ है। कलयुग का यंत्र कौन सा है? सारा समय नष्ट कर दिया। अतः जितना उंगली हमने इस पे घुमाई है, इतनी उंगली कदाचित माला पे घुमाई होती तो जीवन बदल गया होता है। जितना इसको चलाया है उतनी उंगली माला पर चलाई होती तो आज हम क्या होते। लेकिन अब तो सिनेमा की भी बात पीछे की हो गई, गए जमाने की बातें हो गई। अब तो मोबाइल, तो मोबाइल में भी जो रीलबाजी चली है, क्या फूहड़ता, राम राम राम। तो भैया कुसंग जीवन को बिगाड़ देता है और सत्संग जीवन को संवार देता है। हम आपसे बात कर रहे थे कि 3 प्रकार से सत्संग होता है, वाणी से, स्पर्श से और दर्शन से। किसी महापुरुष की वाणी सुनने को मिल जाए, किसी दिव्य महापुरुष का स्पर्श मिल जाए, या उनका केवल दर्शन मिल जाए। पर परीक्षित गंगा जी के घाट पर जब बैठे तो उनको अनेक दिव्य महापुरुषों का दर्शन मिल रहा है। बड़े बड़े दिव्य कोटि के महात्मा वहां बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? अत्र वसिष्ठस्य चैव सरद्वान् अरिष्टने विद भृगुरंगिराश्च परासरोगाधि सुतत्थराम उतत्थ इंद्र प्रवदेत्मबाहो। अत्रि वशिष्ठ चैवर श्रद्धान अरिष्टनेमि भृगु जी जैसे बड़े बड़े महात्मा वहां बैठे, और उनका दर्शन, उनके चरणों का स्पर्श सुखदेव जी इनको परीक्षित को प्राप्त हो रहा है। तो परीक्षित की सदगति तो होना ही है। अच्छा, एक और बात कि महाराज परीक्षित इतने महापुरुषों के बीच में बैठे हैं पर कोई भी बोल नहीं रहा, आज सब मौन है। क्यों? वो सब सोच रहे हैं आज हम भी श्रोता बन के बैठेंगे।
हम भी सुनेंगे। और आप विचार करिए, राजा परीक्षित से जीवन में एक बार गलती हुई, पर राजा परीक्षित ने उस गलती के बाद पूरी तरह से अन्न जल सब त्याग कर दिया। और हम लोगों की हालत क्या है? हम लोग पाप पर पाप किए जाते हैं, पर कभी विचार भी नहीं करते। अच्छा काम कभी हो जाए, कोई पुण्य कार्य हो जाए, तो 10 लोगों को बताएंगे हमने ऐसा किया। और कितने पाप करते हैं, कभी उनकी गिनती भी नहीं करते। ध्यान रखना, पाप हो जाए तो प्रकट कर दो, और पुण्य हो जाए तो छुपा के रखो, क्योंकि पाप प्रकट करने से बढ़ जाएगा और पुण्य छुपा के रखने से सबला हुआ रखा रहेगा। कितनी माला जपते हो किसी से मत बताओ। स्वप्न में भगवान का कोई अनुभव होता है, किसी से मत कहो। आप कितना नियम करते हो, कितने आप पूजन करते हो, बार बार किसी के सामने प्रकट मत करो। अब आजकल तो समस्या यह है कि दर्शन भी करने जाए तो है फोटो रील। वृंदावन में लोग आते हैं, हम देखते हैं लोग वृंदावन में आते हैं तो लोग भगवान का दर्शन कम करते हैं और रील ज्यादा बनाते हैं, फोटो पे ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, वो भी जरूरी है, करिए, लेकिन शांति से भगवान का पहले दर्शन तो करिए। आजकल भक्ति भी दिखावे की हो गई है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, कन्हैया को रिझाने के लिए भक्ति करिए। भगवान का नाम भगवान को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि दुनिया को आपने दिखा दिया, उससे लाभ नहीं होगा। लाभ तो कन्हैया को खुश करने से होगा। हम मंदिर में जाएं, वो हमें देखे, हम उसे देखें, और इतने बावरे हो जाएं उसके दर्शन में कि ये भी भूल जाएं कि पास में कौन खड़ा है, ये भी भूल जाएं कि हमारे जीवन में क्या समस्या है, यहां तक कि ये भी भूल जाएं कि हम क्या मांगने का सोचकर आए थे। कई बार सोच के जाते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो ये कहेंगे, ये मांगेंगे, ये कहने जा रहे हैं, पर दर्शन में इतने विभोर हो जाओ कि ये भी याद ना रहे कि क्यों आए थे, क्या मांगना है, तब तो दर्शन है? तो सुखदेव जी महाराज उस समय उस सभा में पधारे, जैसा कि कल हमने झांकी का दर्शन किया। 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी की है, बड़ा सुकुमार देह है और सुजात कंठ है। उन सुखदेव जी को आया हुआ देखकर राजा परीक्षित ने उनको आसन दिया, उनका पूजन किया और चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आज मेरे भाग्य खुल गए जो आप जैसे महात्मा पधार गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं। आपको कथा समझ में सब आ रही है कि नहीं? और छठ पूजा की भी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। आप लोगों के यहाँ छठ पूजा होती है ना? सबके यहाँ नहीं होती, कम होती है। कल छठ माई की पूजा होगी और अभी से व्रत प्रारंभ हो गया है 3 दिन की, जो सूर्य नारायण भगवान की पूजा का ये बड़ा दिव्य व्रत है। ये भी तो छठ माई की पूजा की भी आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं हैं। सूर्य भगवान की आराधना आप मिलजुल के करिए। और आप जो है कथा को भी प्रेम से समझिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने बैठे हैं और सुखदेव जी के चरण पकड़ के महाराज परीक्षित कह रहे हैं, अहो अद्वयम् ब्रह्मण सतसेव्या क्षत्र बंधवा कृपयातिथि रूपेण अवधतीर्थकाकृता अता प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमां गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे महात्मा का दर्शन, आप महापुरुष का दर्शन हुआ। अब आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मेरे पास केवल 7 दिन का समय है, 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कोई कथा कहिए।
सुखदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन तुम्हारा जो प्रश्न है वो अपने लिए नहीं है, तुम्हारा जो प्रश्न है वो सब दुनिया के लिए है। अच्छा, राजा परीक्षित ने प्रश्न ना किया होता, सुखदेव जी ने कथा ना सुनाई होती, तो हम लोग क्या सुन रहे होते? परीक्षित की तो मुक्ति होना सुनिश्चित था। जैसा कि हमने कहा, गंगा जी सामने थी, संतों का आश्रय था, भगवान के नाम का आश्रय था, तो परीक्षित की तो सदगति सुनिश्चित थी। लेकिन भागवत उन्होंने सुखदेव जी से सुनना चाहिए, क्यों? हम सबके कल्याण के लिए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन बरियाने ते प्रश्न कृतो लोकहृतं नृपो आत्मविस्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषुया परः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इससे लोक हित होगा। सुनो राजन, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रो नृणाम शांति सहस्त्रसा अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहेणेधिनाम्। हे राजन, जन्म लेने के बाद मनुष्य जो है अनेक काम करता है। हम लोग जन्म लेने के बाद हजारों काम करते हैं, पर जिस काम के लिए आए थे वो छूट जाता है। अच्छा, कभी अकेले में बैठ के सोचना कि हम क्यों आए थे? बड़ी बड़ी कोठी हवेली बनाने आए थे, बैंक बैलेंस जुटाने आए थे, बच्चे पैदा करने, उनको पालने पोसने आए थे। क्यों आए थे? और एकांत में बैठकर ये विचार करोगे तो अंदर से एक उत्तर मिलेगा कि हम तो भैया इन सब के लिए नहीं आए थे, हम तो आए थे भगवान के भजन करने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए आए थे। है? पर आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जिस काम के लिए आए थे उसको तो भूल बैठे, क्या करने में लग गए? बोले निद्रया ह्रियते रक्तम व्यवायेन चावावया दिवाचारते हया राजन कुटुंबो भरणेन वा। दिन तो धन की चिंता में, कुटुंब की चिंता में, व्यापार की चिंता में निकल जाता है, रात्रि सोने में, विषय भोग में बीत जाती है, और इतना बड़ा जीवन बीत जाता है। हमारे श्री कबीर बाबा कहते हैं कि जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे कबहू न कृष्ण जन्म तेरो बातों ही बीत गया रे जन्म तेरो बातों ही बीत गया बरस का भोला भाला 5 बरस का भोला भाला 5 बरस का भोला भाला 5 बरस भोला
જન્મો તેરો આ તો હી બીતે ગયો बाबा कबीरदास की ये वाणी है और कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे मानव जरा विचार तो कर, इतनी बड़ी आयु, इतना बड़ा जीवन मिला पर क्या किया? बचपन खेल कूद में बीत गया, पर पढ़ाई की चिंता, फिर अपने व्यापार की चिंता, विवाह की चिंता, और जब जवानी आई तो माया के कारण, धन दौलत के कारण देश विदेश गयो, कभी कहीं भागते रहे और सोचते रहे फिर भजन करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, लेकिन भजन का वो दिन कभी नहीं आया। अब धीरे धीरे आयु जब बढ़ी तो क्या हुआ? 30 बरस के अब मति ओपोजे 30 बरस के अब मति ओपोजे भयो तब आलस ओपेजो वृद्ध भयो तब आलस ओपेजो काफले तका शंकर शंकर विरथा जन्मो तेरो बातो ही बीत गयो जन्मो तेरो बातो
ही बीत गयो तूने कबो न कृष्ण का। इतना बड़ा जीवन कबीरदास जी कहते हैं बातों में बीत गया। पहले अच्छा चल रहा था, क्या कम कर दिया। तो बचपन खेल कूद में, पढ़ाई की चिंता में बीत गया। युवानी भोग भोगने में, धन की चिंता में, परिवार की चिंता में बीत गई। और बुढ़ापा आया तो फिर बीमारियों ने घेर लिया। महाराज जी क्या करें, अब चलते नहीं बनता। मंदिर में जाओ तो आंखों से दिखाई नहीं देता, दर्शन क्या करेंगे। अच्छा पहले सोचते रहे बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, पर सच बताओ क्या बुढ़ापे में भजन बनता है? अब बैठते नहीं बनता, ठीक से दिखाई नहीं देता, कथा में जाओ ठीक से सुनाई नहीं देता है? अच्छा भगवान भी कहेंगे कि वाह अब किसी के मतलब के नहीं रहे तो हमारे पास आ गए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हमें खिला हुआ फूल अच्छा लगता है कि मुरझाया हुआ? सब लोग खिला हुआ फूल पसंद करते हैं। ये शरीर भी एक पुष्प है और शरीर रूपी फूल जब खिला हुआ है तो भगवान को अर्पण करो। जब मुरझा जाएगा, अब ना आंखों से दिखता, ना कानों से सुनाई देता, दांत गिर गए, कमर झुक गई, फिर भगवान के पास जाओगे, भगवान कहेंगे क्यों, अब किसी के मतलब नहीं के नहीं रहे तो हमारे पास आ गए। इसलिए भैया बचपन से भक्ति करो। और एक बात और ध्यान रखना, यदि बचपन से भक्ति नहीं करी तो बुढ़ापे में चाह के भी भक्ति नहीं कर पाओगे। बार बार वही सब याद आएगा, दुकान में कौन है, वहां क्या है, ये कौन करेगा है? इसलिए यदि भजन भक्ति करना है, अच्छा प्रहलाद जी ने भक्ति करी तो बचपन से करी कि बुढ़ापे में करी? ध्रुव जी ने भक्ति करी तो बचपन से करी। जितने भक्त हुए हैं प्राया बचपन से हुए हैं। इसलिए भैया बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। एक बात और है, इस बात की कोई गारंटी है कि हमारा बुढ़ापा आएगा? हो सकता है उसके पहले ही राम नाम सत्य हो जाए। हम तो ये सोच के बैठे हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और वो बाद का समय आ ही ना पाए और हम चल बसे। क्यों गणेश राम जी, कोई ठिकाना है? ये और कर ले फिर भजन करेंगे, ये और कर ले फिर भजन करेंगे। एक आदमी समुद्र में नहाने गया तो समुद्र के तट पर घूम रहा था। समुद्र में खूब लहरें चल रही थी, तो समुद्र की लहरों को देखकर सोचने लगा कि जब ये लहरें थम जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा, तब नहाऊंगा। बड़ी देर तक यहां से वहां से घूम रहा था। किसी ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रहे हो, कोई चीज गुम गई उसको ढूंढ रहे हो, क्या बात है? बोले नहीं, किसी का इंतजार भी नहीं है, कुछ गुमा भी नहीं है, मैं तो देख रहा हूं कि नहाना है। बोले नहाना है तो देर किस बात की है, समुद्र भरा है, नहा लो। बोले इसमें लहरें बहुत आ रही हैं। उसने कहा कि ये लहरें तो रुकने वाली नहीं है, यदि तुम्हें गोता लगाना है तो डुबकी लगाओ और निकल जाओ, इस लहरें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। जैसे समुद्र की लहरें चलती रहती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी उतार और चढ़ाव चलता रहता है। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पर इन्हीं लहरों के बीच में भगवान नाम में गोता लगाते चलो साहब, भगवान का नाम जपते चलो। गैर मुमकिन है कि ये जमाना अपनी मस्ती छोड़ दे। एक किसी सूफी ने लिखा है कि गैर मुमकिन है कि ये जमाना अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए ये दिल तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे। छोड़ करके सब और राम नाम में लग जाओ, भजन में लग जाओ साहब, यही जीवन का सार है। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि क्या करें, आप कह रहे हैं कि हजारों काम करते हैं पर जो करना वो नहीं कर पाते, तो क्या करें? तो श्री सुखदेव जी ने 3 साधन बतलाए। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येश्च तावयम्।
तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे राजन, जो अपना कल्याण करना चाहे वो 3 काम कर रहे। क्या? श्रोतव्य, सबसे पहला काम है कथा सुनना, जो हम इस समय कर रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सारे साधनों में सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा सुनना। आप कहेंगे महाराज जी अब आपको तो जीवन भर कथा ही सुनाना है, इसलिए कथा की प्रशंसा करोगे? हैं? हाँ, लोग बड़े अलग अलग अर्थ लगाते। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज, उनको तो साक्षात भगवान मिले हुए हैं। राम जी मिले हैं कि नहीं हनुमान जी को? पर हनुमान जी कथा सुनने के प्रेमी हैं कि नहीं? कितने प्रेमी हैं कि लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, वो शक्ति प्रहार हो गया, मूर्छा में आ गए, तो सुसैन वैद्य ने कहा कि अमुक नाम की बूटी, संजीवनी बूटी, सूर्य उदय होने से पहले पहले यदि आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। और संजीवनी बूटी लेने कौन गया था? हनुमान जी गए। और रास्ते में एक कथा सुनाने वाले मिल गए। क्या नाम था उनका? काल नेमी। था तो वो राक्षस, विष्णुदेव जी राक्षस था, पर वो साधु बन के बैठा था। उसका बड़ा सुंदर आश्रम था, साधु वेश में था, और उसका लक्ष्य हनुमान जी को भटकाना था। पर हनुमान जी कितनी जल्दी में थे कि सवेरे होने से पहले पहले बूटी लाना है। पर उन्होंने सोचा कि भाई बूटी तो आई जाएगी, लक्ष्मण के प्राण तो बच ही जाएंगे, पर पहले कथा सुन लो। और महात्मा के पास बैठ गए, कथा सुनाओ। कितने कथा प्रेमी होंगे हनुमान जी। अच्छा, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करने जब गए थे तो अकेले नहीं गए। लक्ष्मण जी के साथ कौन था? हनुमान जी। तो जब, क्योंकि हनुमान जी तो उठा के लाए, घायल लक्ष्मण को कौन उठा के लाया? हनुमान जी लेके आए। तो रोते रोते राम जी ने पूछा कि हनुमान जब तुम साथ में थे तो लक्ष्मण ने जब बाण मारा तो तुमने, लक्ष्मण को जब मेघनाथ ने बाण मारा तो तुमने रक्षा क्यों नहीं करी? तुमने क्यों नहीं रोका? हनुमान जी बोले सरकार क्या बताएं, हमारी ये कमजोरी हमारे सामने आ गई। क्या? बोले युद्ध चल रहा था, उसी समय नारद जी आ गए। अब नारद जी आए तो वो भगवान की कथा सुनाने लगे, और नारद जी कथा सुनाने लगे तो हनुमान जी कथा में ऐसे डूब गए कि वो यही भूल गए मुझे क्या करना है। उधर काल नेमी के यहां गए तो वहां जाके भूल गए मुझे क्या करना है। वो तो देवताओं ने प्रेरित किया कि ये मुनि नहीं है, ये कपटी राक्षस है, छोड़ो इसको। पर हनुमान जी ने उसका उद्धार किया, वहां से आगे बढ़े। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन बसिया। हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के रसिया हैं, कथा प्रेमी है। अच्छा, भोले बाबा कैसे कथा प्रेमी है? शंकर जी कथा सुनते हैं कि नहीं? कितने लोगों को पता है ये बात? अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके कथा सुनते हैं, कभी कागभूषुंड जी के पास जाके कथा सुनते हैं, कभी कोई महात्माओं के बीच में कथा सुनते हैं। भगवान शंकर भी कथा के प्रेमी हैं। देवऋषि नारद कथा प्रेमी हैं, सनकादिक कथा प्रेमी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कथा तो भैया उन लोग, कई लोग कहते हैं अरे कथा तो उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं जानते, कथा में बैठ जाओ। पर आप बताओ, हम इस समय जो कथा सुना रहे हैं आपके लिए तो ये कथा श्रवण है, हमारे लिए कीर्तन है। माने भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को जो गाया जाता है वो क्या है? कीर्तन। और विष्णुदेव जी जब कोई खूब कथा सुनेगा तो उसके मुंह से अपने आप कीर्तन निकलने लगेगा, क्योंकि जो सुनेगा वही तो निकलेगा। जैसे कोई
घड़ा खाली है, उस खाली घड़ा में आप पानी भरो, तो जब पानी भरोगे और घड़ा भर जाएगा तो क्या होगा? बाहर से निकलने लगेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारे इस घट में जब कथा डालते रहेंगे और कथा सुनते जब खूब अंदर कथा भर जाएगी तो क्या होगा? जहां बैठेंगे उसी की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, हमारे मुंह से भी भगवान की चर्चा निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही अंदर है। आपने देखा होगा कई महात्माओं के यहाँ, महापुरुषों के हम लोग जाते हैं तो हम तो चर्चा करते हैं घर संसार परिवार की, पर वो किसी ना किसी बहाने भगवत चर्चा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? बोले उनके अंदर वही है, जो होगा वही निकलेगा। अब जिसके अंदर संसार है वो संसार की बातें करेगा, जिसके अंदर वासना है वो वासना की बातें करेगा, और जिसके अंदर भगवत कथा है, भगवान का प्रेम है, वो भगवत प्रेम और भगवान की चर्चा करेगा। तो कथा सुनेंगे तो कीर्तन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः कीर्तन बन जाएगा। अपने मुख से अपने आप भगवान नाम निकलने लगेगा, भगवान के गुण चर्चा का गायन होने लग जाएगा। और तीसरा साधन है स्मरण, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जब खूब कथा सुनोगे तो भगवान का नाम निकलने लगेगा, भगवान की कथा निकलने लगेगी, और जब कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे तो भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप याद आएंगे। आप लोग ये बताओ, जिससे प्रेम होता है उसको याद करना पड़ता है क्या? हमें अपने बच्चों से प्रेम रहता है तो बच्चों को याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आती है? बच्चा के चाहे 100 किलोमीटर दूर रहता हो, 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, तो भी मां बार बार याद करती है, पता नहीं कैसा होगा। करते हैं कि नहीं? जिससे हमें प्रेम होता है उसको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद आता है। और भगवान का हम इतना याद करते तो भी भगवान याद नहीं आते। लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, भगवान की याद ही नहीं आती, भगवान ध्यान में नहीं आते, भगवान के लिए माला लेके जप करने बैठो तो भगवान की याद नहीं आती, बाकी दुनिया के काम याद आ जाएंगे। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं कि पूजा करने बैठो तभी दुनिया की बातें याद आएंगी? वहां जाना था, उससे लेना था, उसको फोन करना था, उसका ये करना था, पूजा के समय ज्यादा याद आएगा। क्यों? उस समय हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। एक बात और ध्यान से सुनना, हमारे पाप हमें कथा में बैठने नहीं देते। कई बार कथा में बैठने के बाद भी मन इधर उधर भागता है, अरे ये तो जाने कब तक चलेगी, चलो उठ के कथा में कहीं नींद आ जाएगी, कहीं कुछ। यहां तो कह रहे इतने अच्छे श्रोता है कि एक भी श्रोता कहीं बीच में बात करते नजर नहीं आता। कई जगह तो जाओ तो लोग बात करते रहते हैं, यहाँ के इतने अच्छे श्रोता है कि कोई बीच में बातचीत करता हुआ नजर नहीं आता। तो एक बार यहाँ के सब श्रोताओं के लिए, यहाँ के भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। आस्था चैनल के माध्यम से पूरा देश विदेश इस बात को देखे और जाने कि भैया तुलसीपुर के भक्त साधारण भक्त नहीं है, ये बड़े अच्छे कथा प्रेमी हैं, सब रसिक जन बैठे हैं। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि जिससे प्रेम होता है उसको याद नहीं करना पड़ता। अभी हमें भगवान याद नहीं आ रहे, इसका मतलब है हमें भगवान से प्रेम नहीं हुआ। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान ही याद आएंगे। हाँ, हम कह रहे थे कथा में मन न लगे, इसका क्या कारण है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, विष्णुदेव जी, कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि पाप ज्यादा होते हैं तो वो कथा कीर्तन में नहीं बैठने देते, क्योंकि पाप जानते हैं कि ये कथा में बैठेगा, कीर्तन में बैठेगा तो कथा कीर्तन के प्रभाव से हम जल जाएंगे। पाप सोचते हैं हम जल के भस्म हो जाएंगे, तो पाप कहते हैं कि उठो यहां से, कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। उदाहरण दिया कैसे? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे बीमार आदमी को पकवान अच्छे नहीं लगते, बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे लगते हैं,
उसी प्रकार यदि हमें कथा अच्छी नहीं लग रही, भगवान की कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लग रही, तो समझ लो हमारे अंदर रोग लग गया है। कौन सा रोग? माया का रोग। तो माया का रोग मिटेगा कैसे? बोले माया का रोग मिटेगा भगवान के नाम से। राम नाम की औषधि खरी विधि से खाए और अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। भगवान के नाम की औषधि खाओगे तो भैया भवरोग समाप्त हो जाएगा। राम नाम भव भीखज। इस भवरोग की बड़ी अच्छी दवाई है क्या? भगवान का नाम। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम गाइए, नटवर नंद किशोर को हृदय में बिठाइए, उनका स्मरण करिए। मेरे प्रभु, अब आपके चरणों को छोड़ के कहां जाएं? हम आपके हैं, आप हमारे हैं, अब हमें और कहीं नहीं जाना है। बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। मनो बस गयो नंद किशोर। अच्छा, किस किस के मन में बस गए ठाकुर जी? तो ऐसे नहीं, जरा प्रेम से कहते हुए, झूमते हुए क्या कहेंगे? ओ मन बस गयो नंद किशोर, वो जाना नहीं कहिया, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में। ब्रज धूलि प्रास सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाया, रसिकों के सुसुग में मस्त रहूं, जग जाए सोनाथ बजाए रहो। कभी छात को नाथ छकाए रहो, हो के बिहारी यही मिलनी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए सौंप दिया वो जीवन तो है,
दरों पे, तेरे दरों पे, ओ तेरे दर पे खड़े में कर चोर आया वो जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन बसा लो निज चरण में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जान ही जियो बस वृंदावन, बसा लो निज चरण में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। श्री राधे क्या बात है जय हो चाकर बन करो सेवा करोगे चाकर बनकर सेवा करूंगी, ओ चाकर बन करो सेवा करोगे चाकर बनकर सेवा करूंगी, ए मधुकरी मांगो कलेवा करोगे मधुकरी मांग करेवा करूंगी, हाँ मधुकरी मांगो कलेवा करोगे मधुकरी मांग करेवा करूंगी, तेरे दरसो तेरे दरस करूंगी उठी भोर वो जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, ओ बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अर्ज मेरी मंजूर ये करना अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना अर्ज मेरी मंजूर ये करना, ओ वृंदावन से दूर न करना वृंदावन से दूर न करना, ओ वृंदावन से दूर न करना वृंदावन से दूर न करना। कहे मधोपो हो कहे मधोपो कहे मधो बिहारी जी करी जोर आया वो जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, ओ बसा लो वृंदावनों में बसा लो निज चरणों में ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। मनो बस गयो नंद किशोर
दुलारी मोहिनी रत प्यारी जय राधे बसा लो वृंदावनों में, बसा लो निज चरणों में। बसा लो वृंदावनों में, बसा लो निज चरणों में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। बसा लो वृंदावनों में, बसा लो निज चरणों में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जा बसा लो निज चरण। बोलो वृंदावन